जय हिंद दोस्तों। आज जो होता है हम रेलवे में जो होता है एसआई जो बनते हैं उनका और आरपीएफ दोनों का भी एग्ज़ाम जो होता है आज से स्टार्ट हो गया है, ठीक ना। तो उनके लिए जो होता है आज जो होता है हम जो होता है कि क्वेश्चन लेके आए हैं जो आरपीएफ और एसआई का प्रश्न पूछा गया था, ठीक ना। उसमें से हम जो होता है आपका पहला क्वेश्चन है जिसका नाम है ऊर्जा का घर किसे कहते हैं। ऊर्जा का घर किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है आपका राइबोसोम, बी में है आपका जो होता है लाइसोसोम, सी में है माइटोकॉन्ड्रिया, डी में है न्यूक्लियस। अब यहाँ पे कहता है कि ऊर्जा का घर किसे कहते हैं, ठीक ना। तो ऊर्जा का घर जिसे हम जो होता है कि कहते हैं उसका नाम है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक ना। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जैसे कहने का मतलब यहाँ पे आपका क्या है, कोशिका है। क्या है, कोशिका है। अब कोशिका के अंदर जो होता है आपका क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। उसके अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गोल्गी पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, ठीक ना, लाइसोसोम पाया जाता है। इस सभी में जो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ऊर्जा का घर कहते हैं, ठीक ना। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह जो होता है आपका C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट जाता है और टूटने के बाद आपका CO2 प्लस H2O प्लस यहाँ पे ऊर्जा बनाता है। क्या बनाता है, ऊर्जा का निर्माण करता है, ठीक ना। तो यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण करने वाला जो अंगक जो होते हैं वो कौन सा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसीलिए इसे ऊर्जा का हम घर कहेंगे, ठीक ना। राइबोसोम जो होता है क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। इसलिए इसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहेंगे। किसका फैक्ट्री कहेंगे, अगर पूछ देगा क्वेश्चन कि प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं तो राइबोसोम को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह राइबोसोम जो होता है प्रोटीन का निर्माण करता है। लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली बोलते हैं। अब कहता है कि कोई पूछ देगा कि इसमें कि आपका क्वेश्चन कि आत्महत्या की थैली किससे कहेंगे, लाइसोसोम को कहेंगे। क्यों कहेंगे, तो लाइसोसोम को इसलिए कहते हैं क्योंकि जब यहाँ पे जो होता है कि सेल जो होता है कि जब डेड कर जाता है तो यहाँ पे लाइसोसोम जो होता है इसको गलाने के लिए जो होता है खुद अपने शरीर को क्या कर लेता है, फाड़ लेता है और खुद जो होता है यहाँ पे जो होता है कि डेड कर जाता है, ठीक ना। इसलिए इससे हम जो होता है आत्महत्या की थैली कहेंगे, ठीक ना। और न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस अपना जो होता है सेल के अंदर जो भी कार्य होता है, ठीक ना, उस सब को नियंत्रण करने के लिए कौन जिम्मेदार लेता है, न्यूक्लियस लेता है, ठीक ना। तो सेल का नियंत्रण कौन करवाता है, तो आपका न्यूक्लियस हो, ठीक ना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऊर्जा का घर किसे कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की प्रचुर मात्रा किसमें मिलती है। अब कहता है कि विटामिन ए की प्रचुर मात्रा किसमें मिलती है। ऑप्शन ए में है संतरा, बी में है गाजर, सी में है मछली, डी में है आम, ठीक ना। तो यहाँ पे कहता है कि प्रचुर मात्रा में जो विटामिन मिलता है वह किसमें मिलता है, गाजर में मिलता है। अगर वही विटामिन अगर सी पूछेगा तो विटामिन सी जो होता है आपका किसमें मिलेगा, संतरा में मिलेगा, ठीक ना। तो विटामिन सी प्रचुर मात्रा में संतरा मिलता है। विटामिन ए जो होता है आपका प्रचुर मात्रा में गाजर में मिलता है। और मछली का जो आपका जो होता है कि तेल जो होता है उसमें विटामिन आपका डी प्रचुर मात्रा में मिलता है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो होता है आपका ऑप्शन में जो होता है क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, जो गाजर है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। विटामिन ए की प्रचुर मात्रा मिलता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस रूप में होता है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस रूप में होता है। ऑप्शन ए में है ग्लूकोज, बी में है एमिनो एसिड, सी में है लिपिड, डी में इनमें से कोई नहीं। अब कहता है कि यहाँ पे जो होता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस में होता है, ठीक ना। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो होता है आपका किस रूप में होता है, आपका ग्लूकोज के रूप में होता है, ठीक ना। किस रूप में होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो होता है आपका किस रूप में होता है, ग्लूकोज के रूप में होता है, ठीक ना। और आपका जो होता है एमिनो एसिड का पाचन जो होता है आपका इसमें होता है प्रोटीन का पाचन जो होता है, प्रोटीन का पाचन जब होगा तो वो किसमें बनेगा, एमिनो एसिड में बनेगा, ठीक ना। अब वसा का जब पाचन होगा, वसा, ठीक ना, वसा का जब पाचन होता है तो आपका क्या बनता है, लिपिड। तो यहाँ पे तीनों का क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, ठीक ना। कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस रूप में होता है, ग्लूकोज के रूप में। अगर प्रोटीन का पाचन किस रूप में होता है, एमिनो एसिड के रूप में। वसा का पाचन किस रूप में होता है, लिपिड के रूप में होता है, ठीक ना। और यहाँ पे एक भी क्वेश्चन भी पूछ देता है कि ग्लूकोज जब अधिक मात्रा में बन जाता है तो यह ग्लूकोज जो होता है यकृत में जाके जमा हो जाता है। कहाँ हो जाता है, यकृत में जाके क्या होता है, जमा होता है। तो जब यकृत में जमा होता है तो किस रूप में होता है, तो यकृत में आपको ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। किस में होता है, ग्लाइकोजेन के रूप में, ग्लाइकोजेन के रूप में जमा हो जाएगा, ठीक ना। और जब कोई व्यक्ति फास्टिंग करता है, ठीक ना, तो फास्टिंग करने
के बाद जब ग्लूकोज की मात्रा कम जाता है तब पुनः ग्लाइकोजन परिवर्तित होकर किस में आ जाता है, ग्लूकोज में आ जाता है। किस में आ जाता है, ग्लूकोज में आ जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि यकृत में आपका किस रूप में ग्लूकोज जमा रहता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है, ठीक ना। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पचता है, तो ग्लूकोज में पचेगा, ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्वसन की क्रिया किससे होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है श्वसन की क्रिया किससे होता है। ऑप्शन ए में है फेफड़ा, बी में है हृदय, सी में है यकृत, डी में है वृक्क। तो जैसे अब यहाँ पे जो होता है कि ए आपका है श्वसन का नली, क्या है, श्वसन का नली। अब यहाँ पे जो होता है ये आपका इस तरह से जो होता है कि दो संरचना होती है जिससे हम जो होते हैं कि क्या कहते हैं, फेफड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेफड़ा बोलते हैं। और यही फेफड़ा के माध्यम से जो होता है मनुष्य जो होता है अपना श्वसन की क्रिया करता है। क्या करता है, श्वसन की क्रिया करता है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो होता है कि आपका श्वसन की क्रिया पूछेगा तो किसके माध्यम से होता है, आपका फेफड़ा के माध्यम से होता है, ठीक ना। अगर हृदय पूछेगा तो हृदय आपका रक्त परिसंचरण करता है। क्या करता है, रक्त परिसंचरण, ठीक ना, मतलब रक्त को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, परिसंचरण, ठीक ना। और यकृत, यकृत जो होता है आपका, यकृत जो होता है यह एक जो होता है आपका यहाँ पे जो होता है कि पीत रस बनाता है जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। आपका वृक्क, वृक्क जो होता है आपका जो भी बेकार पदार्थ होता है हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है उस अपशिष्ट पदार्थ को क्या होता है, अपशिष्ट, ठीक ना, अपशिष्ट पदार्थ को क्या करता है, बाहर निकालता है। क्या करता है, बाहर निकालने का कार्य करता है, ठीक ना। तो यहाँ पे श्वसन क्रिया कौन करता है, आपका फेफड़ा करता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए फेफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। शुद्ध रक्त को ले जाता है, आपका ऑप्शन में दिया हुआ है धमनी, सीरा, फेफड़ा, किडनी। अब यहाँ पे कहता है कि शुद्ध रक्त को कौन ले जाता है। आपका रक्त कहाँ से निकला, अभी पहले बताया था कि आपका हृदय जो होता है रक्त का परिवहन करता है, ठीक ना। क्या करता है, हृदय रक्त का परिवहन करता है। इससे मुख्य रूप से एक जो होता है आपका जो होता है कि नली निकला रहता है जो शरीर की ओर जाता है, कहाँ जाता है, शरीर की ओर जाता है। एक जो होता है कि रक्त जो जाता है आपका क्या जाता है, आपका हृदय में जाता है, ठीक ना। मुख्य रूप से ऐसा समझिएगा, ठीक ना। तो इसके बारे में और डिटेल अगर जानना है तो आप इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो होगा आप वहाँ पे जो होता है कि जाइएगा तो इसके बारे में पढ़ाए हैं उसको जाकर देख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे जो होता है कहा जा रहा है कि हृदय से जो रक्त जाता है, ठीक ना, वह एक अलग जो होता है कि ले जाने वाला होता है, और शरीर से जो होता है वह जो ले जाता है वो एक अलग रक्त ले जाता है, ठीक ना। तो कहता है कि शरीर आपका हृदय से शरीर की ओर जो रक्त ले जाता है उससे हम क्या बोलते हैं, धमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धमनी बोलते हैं। इसमें जो होता है आपका शुद्ध रक्त जाता है। शुद्ध रक्त कहने का मतलब होता है कि उसमें O2 गैस जाता है। क्या जाता है, O2 गैस जाता है। और शरीर से जो होता है कि हृदय की ओर आपका जाता है उससे हम क्या बोलेंगे, सीरा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सीरा बोलेंगे। और यह जो होता है आपका जो होता है कौन सा रक्त ले जाता है, अशुद्ध रक्त ले जाता है। कौन सा ले जाता है, अशुद्ध रक्त ले जाता है। अशुद्ध रक्त कहने का मतलब होता है CO2 गैस ले जाता है, ठीक ना। तो जब O2 गैस ले जाता है उससे हम शुद्ध रक्त बोलते हैं, जब CO2 ले जाता है उससे हम अशुद्ध रक्त बोलते हैं। तो शुद्ध रक्त जो होता है किधर से किधर जाता है पूछेगा तो आपका हृदय से किधर जाता है, शरीर की ओर। अगर अशुद्ध रक्त जो तो पूछेगा कि किधर से किधर जाता है तो शरीर से कहाँ जाता है, आपका हृदय की ओर जाता है। अशुद्ध रक्त ले जाने वाला कौन होता है, सीरा। जबकि शुद्ध रक्त ले जाने वाला जो होता है नली जो होता है आपका क्या हो जाएगा, धमनी हो जाएगा। तो यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन आपका बन सकता है, किसी तरह का आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक ना। तो इस तरह से जो होता है यहाँ पे आपका पूछा हुआ है शुद्ध रक्त को ले जाने वाला कौन है। तो शुद्ध रक्त को ले जाने वाला जो होता है कि आपका नली जो होता है वो आपका है क्या है, धमनी, ठीक ना। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए धमनी। अगला क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। अब कहता है कि मनुष्य के हृदय में जो होते हैं कितने चैम्बर होते हैं। अब यहाँ पे बताए थे कि ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड को परिसंचरण करने के लिए जिम्मेदार कौन लेता है, हृदय। ये आपका क्या हो गया, हृदय, ठीक है, सपोज दैट। अब यह हृदय जो होता है इसमें चैम्बर कितने होते हैं, तो इसके चैम्बर को सबसे पहले हम हृदय को बांट देते हैं 2 भाग में, ठीक। कितने भाग में बांट दिए, 2 भाग में। तो ऊपर वाला को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपका अलिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अलिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अलिंद बोलते हैं। जबकि नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, नील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नीला बोलते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे जो होता है कि अब इसको भी, अलिंद को भी हम 2 भागों में बांट देते हैं, और नील को भी कितने भागों में बांट देते हैं, 2 भागों में बांट देते हैं। यहाँ पे जो होता है इसे बांट देते हैं। अब ये बांट दिए, ठीक ना। बांटने के बाद जो होता है अब एक को जो होता है हम जो होता है कि दायां नील बोलेंगे, इस साइड वाले को हम लोग दायां नील बोलते हैं, जबकि इस साइड वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, बायां अलिंद बोलते हैं, बायां
अलिंद बोलते हैं। इस साइड को आपका जो होता है दायां नील बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दायां नील। इस साइड वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, बायां नील बोलेंगे, ठीक ना। तो कितने चैम्बर हो गए, 4 चैम्बर हो गए, 1 2 3 4। तो इस तरह से कितने चैम्बर होते हैं, 4। तो ऊपर वाले अलिंद, नीचे वाले नील। अलिंद भी 2 वर्गों में बट गया, एक दायां अलिंद एक बायां अलिंद। नीचे वाला नील भी 2 वर्गों में बट गया, एक जो होता है दायां नील एक बायां नील, ठीक ना। तो इस तरह से होता है मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 4। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंसुलिन की कमी से क्या होता है। अब कहता है कि इंसुलिन की कमी से क्या होता है। ऑप्शन ए में है टीबी, बी में है रेबीज, सी में है मधुमेह, डी में है इनमें से कोई नहीं। अब कहता है कि इंसुलिन की कमी से एक बीमारी होता है जिसका नाम है मधुमेह। क्या नाम है, मधुमेह। अब यह जो होता है मधुमेह जो तो बीमारी होता है किसकी कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से। अब इंसुलिन की कमी से कैसे होता है, इंसुलिन निकलता कहाँ है, तो इंसुलिन जो होता है निकलता है आपका पैनक्रियाज से। क्या होता है, पैनक्रियाज से निकलता है। कहाँ से निकलता है, पैनक्रियाज से निकलता है। आपका इंसुलिन कहाँ से निकलेगा, पैनक्रियाज से। इंसुलिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, मधुमेह। कैसे होता है, तो इंसुलिन की अगर कमी हो जाता है तो हमारे शरीर में जो होता है जो ग्लूकोज होता है, हम बताए थे कि ग्लूकोज किस रूप में पचता है, कार्बोहाइड्रेट के पचने से जो होता है ग्लूकोज बनता है। यह ग्लूकोज हमारे ब्लड में रहता है, कहाँ में रहता है, ब्लड में। और जब ब्लड में जो होता है ग्लूकोज की मात्रा जो होता है अनियंत्रित हो जाता है, ठीक ना। अनियंत्रित कहने का मतलब कि यहाँ पे इसकी मात्रा बढ़ते जाता है, कमता नहीं है। क्योंकि इसका नियंत्रण करने वाला जो होता है कि आपका हार्मोन जो होता है वह इंसुलिन है। यह इंसुलिन की कमी हो जाता है जिसके कारण जो होता है हमारे ब्लड में जो होता है ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है। और जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगा तो उस समय एक बीमारी हो जाता है, उस बीमारी का नाम है मधुमेह, ठीक ना। तो मधुमेह किसके कारण होता है, इंसुलिन की कमी के कारण, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि जब इंसुलिन की कमी होता है तो ग्लूकोज की मात्रा क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। और जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो मधुमेह नामक क्या हो जाती है, बीमारी हो जाती है। पूछ देगा इंसुलिन जो होता है कहाँ से निकलता है, पैनक्रियाज से। इंसुलिन है क्या चीज, एक प्रकार का क्या है, हार्मोन है, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा है, आपका मधुमेह, ठीक ना। रेबीज जो होता है, रेबीज आपको कुत्ता काटने से होता है, क्या होता है, कुत्ता काटने से। या ये जो होता है टीबी, एक जो होता है इसका पूरा नाम होता है ट्यूबर, ठीक ना, ट्यूबर क्लोसिस होता है, ठीक ना। तो ये जो होता है आपका जो होता है एक जो होता है बैक्टीरिया है, ठीक ना, बैक्टीरिया है, ठीक ना, जो कि ट्यूबर क्लोसिस बोलते हैं, ठीक ना। वो बैक्टीरिया के कारण जो होता है कि टीबी होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे इंसुलिन की कमी से आपको कौन सी बीमारी है, मधुमेह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं। अब कहता है कि मनुष्य के मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं। अब यहाँ पे जो होता है कि ये आपका जैसे मनुष्य का मस्तिष्क है, ठीक ना, क्या है, ये आपका मनुष्य का क्या है, मस्तिष्क है, ठीक ना। ये मनुष्य का मस्तिष्क है, ठीक ना। ये मनुष्य का मस्तिष्क में जो होता है कि कितने भाग होते हैं, तो मनुष्य के मस्तिष्क को हम लोग जो होते हैं कि 3 भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में, एक यहाँ से बांट दिए, एक यहाँ से बांट दिए, एक यहाँ से हो गया, ठीक ना। तो ये आपका फ्रंट साइड है, ठीक ना। तो इसके जो होता है हम लोग क्या बोलते हैं, अग्र मस्तिष्क बोलते हैं। आगे वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, अग्र मस्तिष्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अग्र मस्तिष्क बोलेंगे, अग्र मस्तिष्क बोलेंगे। और यहाँ पे जो होता है ये आपका बीच वाला पोर्शन होता है। बीच वाला पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, मध्य मस्तिष्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मध्य मस्तिष्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मध्य मस्तिष्क बोल देंगे। क्या बोलेंगे, मध्य मस्तिष्क बोलेंगे। और पीछे वाला जो होता है इसको हम लोग पश्च मस्तिष्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पश्च मस्तिष्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पश्च मस्तिष्क बोलते हैं। यहाँ पे जो होता है पश्च मस्तिष्क होगा। तो ब्रेन के कितने भाग हो गए, 3 भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, ठीक ना। इसीलिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं, एक को बोलते हैं फोर ब्रेन, फोर ब्रेन, ठीक ना। एक को बोलते हैं मिड ब्रेन, एक को बोलते हैं क्या चीज, मिड ब्रेन। अब तीसरा को बोलते हैं आपका जो होता है हिड ब्रेन, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, हिड ब्रेन, ठीक ना, हिड ब्रेन, ठीक ना। तो आपका जो होता है इंग्लिश में पूछता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिड ब्रेन। इसी को हिंदी बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, ठीक ना। तो ये जो होते हैं ब्रेन के कितने भाग हो गए, 3 भाग हो गए, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी में है 3, ठीक ना। इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। अब यहाँ पे दिया हुआ है आपका ऑप्शन में दिया हुआ है कि सबसे पहले छोटी कोशिका कौन सी है, ठीक है ना। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो आपका ऑप्शन में दिया है माइकोप्लाज्मा, बी में है शुतुरमुर्ग का अंडा, सी में है न्यूरॉन, डी में है आरबीसी। अब कहता है कि यहाँ पे सबसे छोटा जो होता है आपका कोशिका जो होता है आपका कौन सा होता है, माइकोप्लाज्मा हो जाता है, ठीक ना। और यहाँ पे अगर आपसे पूछेगा सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो सबसे बड़ी गज कोशिका जो होता है ये आपका सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका जो होता है आपका शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा, ठीक ना। और सबसे ये छोटी है, क्या है, सबसे छोटी है। और न्यूरॉन अगर पूछ देगा तो न्यूरॉन सबसे क्या होता है, लंबा होता है। क्या होता है, लंबा होता है। क्या होता है,
लंबा होता है, ठीक ना। और यही जो होता है कि एक क्वेश्चन और यहाँ पे रहता है, ठीक ना। ये तो होता है कि नॉर्मल हो गया कि सबसे छोटी कौन सी है, माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग कांडा, सबसे लंबी न्यूरॉन, ठीक ना। तो यहाँ पे जो होता है एक और पूछता है कि मनुष्य में सबसे बड़ी कौन होता है, किसमें पूछ देगा, मनुष्य में, ठीक ना। तो मनुष्य में सबसे बड़ी जो होता है आपका जो होता है कि अंडाणु होता है, क्या होता है, अंडाणु होता है, क्या होता है, अंडाणु, क्या होता है, अंडाणु होता है। और अगर सबसे छोटी पूछ देगा, सबसे छोटी पूछेगा तो सबसे छोटी होता है उसका नाम है शुक्राणु, क्या होता है, शुक्राणु, आपका क्या हो जाएगा, शुक्राणु हो जाएगा। तो देखिएगा कन्फ्यूज में सिर्फ ऐसे ही पूछेगा कि सबसे छोटी कोशिका कौन है तो माइकोप्लाज्मा पूछेगा, ठीक है। लेकिन अगर पूछेगा कि मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका कौन होगा तो आपको क्या मानना है, अंडाणु। फिर पूछेगा कि सबसे जो होता है बड़ी कोशिका कौन सी है, तो सबसे बड़ी कोशिका जब पूछेगा तो आप मारिएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। लेकिन अगर पूछ देगा कि मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है तो आपका कौन सा हो जाएगा, शुक्राणु हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका जो होता है एक आरबीसी था, तो आरबीसी जो होता है एक प्रकार का क्या है, ब्लड है, ठीक ना, जिसका पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल्स। यह जो होता है रेड ब्लड सेल्स जो होता है आपका जो होता है कि यहाँ पे ब्लड भी 3 प्रकार का, अगला क्वेश्चन में देखते हैं वो आपका दिया हुआ है, ठीक ना, इसलिए इसका भी पहले देख लेते हैं। ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए, माइकोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। अब कहता है कि आरबीसी है क्या पहले, ठीक है, देख लेते हैं। ऑप्शन में पहले दिया हुआ है, देखते हैं, 7 डे, 120 दिन, 12 दिन, 10 दिन। अब कहता है कि आरबीसी एक प्रकार का ब्लड है, ठीक है। तो ब्लड को हम लोग 2 वर्गों पहले बांट देते हैं। ब्लड क्या चीज, ब्लड को 2 वर्गों में, एक को बोलते हैं प्लाज्मा, क्या बोलते हैं, प्लाज्मा, क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। जबकि दूसरे को हम लोग बोलते हैं रुधिनाग रुधि रानू, रुधि रानू बोलते हैं। अब यह रुधिराणु जो होता है आपके कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के हो जाते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक को बोलते हैं आरबीसी, क्या बोलते हैं, आरबीसी। दूसरे को बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी। तीसरे को हम बोलते हैं प्लेटलेट्स बोलते हैं, ठीक ना, क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स, क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो होता है कि आरबीसी का पूरा नाम पूछ देगा तो आरबीसी का पूरा नाम क्या है आपका, रेड ब्लड सेल होगा, ठीक ना। और आपका जो होता है डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म पूछ देगा तो आपका होता है व्हाइट ब्लड सेल हो जाएगा, और ये आपका प्लेटलेट होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो होता है वर्ग कितने बांट दिए, 2 में, प्लाज्मा, रुधिराणु, रुधिराणु 3 प्रकार के हैं। अब सभी का जीवन काल अलग अलग होता है, क्या होता है, सभी का जीवन काल अलग अलग होता है। उस जीवन काल में जो होता है आपका पूछा गया है किसका, आरबीसी का, किसका पूछा गया है, आरबीसी का पूछा गया है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। अब यहाँ पे जो होता है कि आरबीसी का जीवन काल जो होता है आपका कितना हो जाएगा, आपका 120 दिन हो जाएगा। कितना होता है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। कितना होता है आपका, 120 दिन होता है। जबकि डब्ल्यूबीसी का जो होता है जीवन काल जो होता है आपका जो होता है आपका 6 से 7 दिन होता है। कितना होता है, 6 से 7 दिन होता है। उसी तरह से जो होता है आपका प्लेटलेट्स का भी जो होता है वही आपका 1 हफ्ता के आसपास होता है। कितना होता है, 1 हफ्ता के आसपास होता है। कितना होता है, 1 हफ्ता के आसपास होता है। तो इस तरह से तीनों का जीवन काल हम देख लिए, ठीक ना। तो आपका पूछेगा आरबीसी का जीवन काल कितना होता है तो आप मानिएगा 120 दिन। अगर जो होता है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल पूछेगा तो आपका 6 से 7 औसतन में दिले होगा, ठीक ना, तो आपका 6 से 7 दिन होगा। और अगर आपका प्लेटलेट्स का जो होता है कि आपका पूछेगा जीवन काल कितना होता है तो आप मानिएगा जो होता है आपका कितना होता है, 1 सप्ताह होता है, ठीक है। तो ये तीनों का जो होता है आपका जीवन काल हो गया। तो ब्लड जो होता है पूछ देगा कितने वर्ग में बांटते हैं, आपका जो होता है ब्लड कितने वर्ग में बांट देते हैं तो बताइएगा, 2 वर्गों में। एक को प्लाज्मा बोलते हैं, दूसरा को बोलते हैं रुधिराणु बोलते हैं, ठीक ना। ये प्लाज्मा जो होता है इसमें आपका 90% क्या होता है, आपका जल होता है, ठीक है। कितना होता है, 90% आपका जल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन आपका जो रहा आपका एसआई और आरपीएफ के लिए, किसका, एसआई और आरपीएफ, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पूछे गए थे पिछले साल या जो भी पहले जो आया था उस सभी का सभी क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं जो होता है कि पूछा हुआ है, या तो एसआई पूछा हो या आरपीएफ में पूछा हो, ठीक ना। तो इस तरह से जो होता है टोटल आपका क्वेश्चन हो गया, इतना हो गया। अब इसमें जो होता है आगे फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, ठीक ना। और आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए, ठीक ना। आपके लिए बेस्ट ऑफ लक रहेगा मेरी तरफ से, ठीक ना, ताकि इस बार जो होता है अपना परीक्षा को क्रैक कर सकें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।